दोस्तों अल्लाह हर चीज़ को खल्क किया और हिदायत दिया। सूरह ताहा आयत नंबर 50 में है कि खाला रब्बुना लज़ी आता कुल्लु शै खल्क सुम्मा हुदा। मतलब ये कि हमारा रब वो है जिसने हर चीज़ को खल्क किया और उसे हिदायत दी। मतलब ये कि अल्लाह हर चीज़ को सिर्फ बनाया ही नहीं बल्कि उसकी हिदायत भी दी है। जैसे कि मछली पैदा होती है तो मतलब ये है कि अल्लाह इसे पैदा किया इसलिए वो तारीफ़ के लायक है, मगर उसने सिर्फ पैदा करके नहीं छोड़ा बल्कि तैरना भी सिखाया, खाना ढूंढ कर खाना सिखाया, मतलब ये कि हिदायत दिया। इसी तरह शहद की मक्खी बनाया और हिदायत दिया कि कैसे फूल से रस निकाल कर शहद बनाना है। इसी तरह अल्लाह ने एक बीज के दाने को हिदायत दिया कि जब वो ज़मीन में डालते हैं तो उसमें से कैसे पौधा निकलना है, कितने फल लगने हैं, कितने पत्ते निकलने हैं, कैसे फूल लगने हैं, उसका कलर क्या होगा, खुशबू क्या होगी। ऐसे ही एक चिड़िया को अल्लाह पैदा करता है और हिदायत देता है कि वो कैसे खाना खाया और कैसे हवा में उड़े और कैसे उनके घर या घोंसले खुद बनाए। ऐसे ही अल्लाह इस ज़मीन को खल्क किया और हिदायत दिया कि ये घूमते रहे, जिससे दुनिया में अलग अलग जगह पर रात और दिन का बदलाव हो, ठंड और गर्मी का बदलाव होता रहे। और इसी तरह अल्लाह ने इंसान को खल्क किया और हिदायत दिया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और क़ुरान के ज़रिए से कि इंसान को ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। मसलन कैसे इंसान अपने आप को साफ़ रखना है, कैसे कौन सा खाना हराम है, कौन सा खाना हलाल है, कैसे नमाज़ पढ़ना है और कैसे दीगर उसकी इबादत करना है, कौन सा अमल करने से फ़ायदा है और कौन सा अमल करने से नुकसान है आखिरत में और दुनिया में। सब कुछ कुरान और हदीस के ज़रिए हमारे लिए हिदायत दिया और ये हिदायत ता क़यामत रहेगी इंशाअल्लाह। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि अल्लाह अगर इंसान को हिदायत दिया है तो फिर क्यों इंसान गलत काम करता है। देखिए कि इंसान और जिन को छोड़कर हर अल्लाह की बनाई हुई चीज़ वही कर रही है जैसे उसने हिदायत दी है। जैसे कि चांद, सूरज, सितारे, बादल, पहाड़, बर्फ़, बारिश, शजर, जानवर, पंछी, सब उनको हिदायत जैसे मिली वैसे काम कर रहे हैं, मगर इंसान और जिनको अल्लाह ने फ्री विल दे के आजमाना चाहा, इसलिए उसके हिदायत के ख़िलाफ़ भड़काने के लिए शैतान को रखा और नफ्स में अनलिमिटेड ख्वाहिशों को भर दिया ताकि इम्तिहान ले सके कि कौन मेरी बताई हुई हिदायत पर आता है और कौन मेरी हिदायत को ठुकरा कर गुमराह होता है। दोस्तों अल्लाह की तारीफ़ के बारे में कुछ की पॉइंट्स हाइलाइट्स आपके सामने। हर तरह की हम्द व सना अल्लाह की तारीफ़ है। कायनात पर सिर्फ एक रब की हाकिमियत है। हर तरह की मखलूक का काम है कि वो अपने रब की तारीफ़ करें क्योंकि वो इसके लायक हैं। और हमारे लिए ये फ़ख्र की बात है कि हम उस जैसे हस्ती के बंदे हैं और ये इज़्ज़त की बात है कि वो हमारा रब है। चलिए दोस्तों जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेली एक्टिविटीज़ जहां हमको अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन या अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना चाहिए। वैसे कौन सा भी काम ख़त्म करने के बाद हम अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ सकते हैं, जैसे कि कौन सी भी चीज़ के खाने और पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ सकते हैं। ऑफिस का काम हो या कौन सा भी काम ख़त्म करने के बाद मुश्किल काम अगर हल हो जाता है तब अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ सकते हैं। जब छींक आती है, जब सोकर नींद से उठते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ सकते हैं। दोस्तों हम अक्सर शिकायत करते रहते हैं कि हम जो मांगते हैं वो मिलता नहीं है और उस हर चीज़ के लिए अल्हम्दुलिल्लाह कहते रहना है जो हम मांगे ही नहीं मगर उसने हमें अता किया है। इसी तरह से जब हम देखते हैं आसमान, चांद, सूरज, सितारे, बादल, पहाड़, बर्फ़, बारिश, शजर, फूल, फल, जानवर, पानी या कौन सी भी खूबसूरत चीज़ या कौन सी भी बहुत आला या बड़ी चीज़, तो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना है क्योंकि वो इसको खल्क किया है तो वो तारीफ़ के लायक है और उसकी तारीफ़ करना हमारे लिए फ़ख्र की बात है। अल्लाह आलम, अल्लाह बेहतर जानता है। अल्लाह हाफिज़।